प्रिय भाई एवं बहनों, आज हम आप लोगों को ये बतलाने जा रहे हैं कि त्रिदंडी किसे कहा जाता है। त्रिदंडी किसे कहा जाता है, इसके बारे में हम आप लोग को जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और जानकारी प्राप्त करें कि त्रिदंडी किसे कहा जाता है। संयम, सेवा, साधना, सत्पुरुषों का संग, ये चारों करते तुरंत मोह निशा को भंग। संयम, सेवा, साधना, सत्पुरुषों का संग, ये चारों करते तुरंत मोह निशा को भंग। इसमें संयम, सेवा, साधना और सत्पुरुष की बात आई है कि सत्पुरुष, संयम, सेवा, साधना और सत्पुरुष, ये चार प्रकार की बातें आई हैं। कहा जाता है कि संयम मन, वाणी, शरीर को इच्छा अनुसार न चलने देकर असंसारिक विषय भोगों से रोककर कल्याणमय मार्ग में लगाना ही कहलाता है। यानी कहने का मतलब कि संयम क्या चीज़ है उसके बारे में जाने। संयम क्या चीज़ है उसके बारे में जाने कि मन, वाणी, शरीर को इच्छा अनुसार न चलने देकर और सांसारिक विषय भोगों से रोककर कल्याणमय मार्ग में लगाना ही संयम कहलाता है। मनु महाराज ने तो मन, वाणी, शरीर को संयम में रखने वालों को ही त्रिदंडी कहा है। मनु महाराज जी ने मन, वाणी और शरीर को संयम में रखने वालों को ही त्रिदंडी कहा है। वाग्दंडो अथ मनोदंड काय दंड अस्तथैव च यस ऐते निहिता बुद्धौ त्रिदंडीति स उच्यते। त्रिदंड मेत निक्षिप्य सर्वभूतेषु मानवः काम क्रोधो तु संयमः ततः सिद्धिं न्यच्छति। काम क्रोधो तु संयमः ततः सिद्धिं न्यच्छति। इस तरह के त्रिदंडी कहलाने वालों के लिए बताया गया है कि वांग दंड अर्थात वाणी का संयम, मनोदंड अर्थात मन का संयम और काय दंड अर्थात शरीर का संयम, इन तीनों को जो बुद्धिपूर्वक संयम में रखता है, क्या क्या, मन का संयम, वाणी का संयम, शरीर का संयम, इन तीनों को जो बुद्धिपूर्वक संयम में रखता है वही त्रिदंडी कहलाता है। यानी मन, कर्म, वचन, मन, कर्म, शरीर, ये तीनों को नियमित रूप से चलाता है। धर्म पूर्वक धर्म में कार्य करवाता है। धर्म पूर्वक न्याय संगत न्यायोचित कर्म करवाता है। मन से, वचन से, शरीर से, उसको त्रिदंडी कहते हैं। ऐसा जानिए। जो मनुष्य समस्त प्राणियों के प्रति मन, वाणी और शरीर को संयमित कर लेता है तथा उनको रोकने के लिए काम, क्रोध का संयम करता है, यानी मन, वचन, शरीर तभी संयमित रह सकता है
जब काम क्रोध पर अंकुश लगाया जाएगा। जब तक काम क्रोध पर अंकुश नहीं लगेगा तब तक मन वचन शरीर नियंत्रित नहीं हो सकता है। यही सत्य है। और जो काम क्रोध पर संयम पा लेता है वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। जो पुरुष मन इंद्रिय और शरीर को वश में रखकर राग द्वेष के वश में न होकर, अर्थात राग द्वेष से ऊपर उठकर, यानी राग द्वेष को खत्म कर कर, न किसी से द्वेष करना चाहिए न किसी से राग उत्पन्न करना चाहिए, क्योंकि द्वेष है जो अधोगति को प्रदान करता है और राग है जो सांसारिकता में बांधता है, सांसारिक मोह ममता में बांध देता है। इससे संसार प्रिय लगने लगता है। तो फिर मनुष्य इस संसार, फिर जीव इसी संसार में जन्म लेता है और तरह तरह से संकटों को भुगतता है। इसीलिए कहा जाता है कि राग द्वेष से बचना चाहिए, राग द्वेष से ऊपर उठना चाहिए। ये दोनों नरक के, ये दोनों कष्टदायक हैं, ये दोनों दुखदायक हैं। इसलिए काम क्रोध को वश में करके मन वचन शरीर को नियंत्रित करना चाहिए, ताकि अच्छे कर्म करने में बाधा नहीं पहुँचे और भगवान के मार्ग में चल पड़ें, भगवान की ओर बढ़ चलें, भगवान की प्राप्ति हो सके, हम ऐसा कार्य कर सकें। जो पुरुष मन इंद्रिय और शरीर को वश में रखकर राग द्वेष के वश में न होकर संसार में विचरता है वही आनंद को प्राप्त करता है। संयमी पुरुष ही निरोग, बलवान, धर्मात्मा, दीर्घायु और मोक्ष के भागीदार होता है। यानी जो संयमी पुरुष होते हैं वे निरोग होते हैं, वही धर्मात्मा कहलाते हैं, वही बलवान भी होते हैं और वही मोक्ष के अधिकारी भी होते हैं। और जो असंयमित हैं वे न बलवान होते हैं, न निरोग होते हैं, न शक्तिवान होते हैं, न धर्मात्मा होते हैं, न प्राणवान होते, न तेजोमय होते हैं। वे कभी नहीं ऐसा हो सकते। इसलिए हम लोग को, सभी प्राणियों को, सभी भूत समुदायों को, सभी मानव समुदाय को, सभी जीव समुदायों को अपने मन वचन शरीर पर नियंत्रण रखना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार से हम विचलित नहीं हों, परमात्मा के मार्ग में चलने में असमर्थ न हों। अर्थात हम लोग नियमतः परम कल्याण के मार्ग पर चलते रहें, परमात्मा की भक्ति करते रहें, परमात्मा को प्राप्त कर सकें, परमात्मा तक पहुंच सकें, उनके परम पद को प्राप्त कर सकें, हम मोक्ष को पा सकें। इस तरह से जो मन वचन शरीर को नियंत्रित करता है वह त्रिदंडी कहलाता है और वही है जो मोक्ष के अधिकारी बनता है, अर्थात परमात्मा तक पहुंचता है, परमात्मा को प्राप्त करता है। इसकी जानकारी लेने हेतु आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जानकारी प्राप्त करें।